गुरु भाइयों और गुरु बहनों, आप सभी को हमारा सादर जय गुरुदेव। आप सब जानते हैं कि गुरु महाराज ये चाहते थे कि हम सब लोग सतयुग लाएं। सतयुग ऐसे नहीं आ सकता। सतयुग के लिए लिखा है कि सब नर करें परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुत नीति। मैं आपको उस समय ले चलता हूँ जब गुरु महाराज ये मिशन छोड़ के इस दुनिया और जहान से चले गए। ये 18 मई 2012 की बात है, आप सभी जानते हो। उस दिन हिंदुस्तान की सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया छोटे मंच के सामने आई हुई थी और उस समय हमारे आदरणीय रामकृष्ण यादव दद्दू जी मीडिया को मुखातिब कर रहे थे। मीडिया के सामने उन्होंने कहा, और गुरु भाइयों की भी संख्या थी, तो पत्रकारों का ये सवाल था कि बाबा जी कहते थे कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। तो बाबा जी तो चले गए, लेकिन कलयुग गया नहीं, सतयुग आया नहीं। तो बाबा जी संत थे, संत की बात तो झूठ नहीं हो सकती है, तो ये कैसे हो गया। तो यही सब जो पत्रकारों के सवाल रहे हों, फिर भी आप उस रिकॉर्डिंग में जो मैंने सुना, मैं भी वहाँ हाजिर था, तो उसमें ये मैंने सुना कि दद्दू ने कहा कि मैं गुरु महाराज के शरीर छोड़ने के एकदम ऐन वक्त में उनके पास था और मैंने पूछा कि स्वामी जी महाराज मिशन कैसे पूरा होगा। तो गुरु महाराज, ये आदरणीय दद्दू जी के शब्द हैं, रामकृष्ण यादव दद्दू जी, जो लखनऊ जिला के निगोहा के पास सलेमपुर गांव के निवासी थे और वहीं आश्रम पर रह के सेवा करते थे। तो दद्दू जी ने कहा कि गुरु महाराज से जब मैंने प्रश्न किया कि स्वामी जी सतयुग लाने का मिशन कैसे पूरा होगा, तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जवाब दिया। ये दद्दू जी के शब्दों से हम आपको बता रहे हैं। दद्दू जी ने जवाब दिया कि गुरु महाराज ने कहा मिशन पूरा होगा। और इसके आगे स्वामी जी महाराज ने जो कुछ कहा उस पर प्रेमियों आपको गौर करने की ज़रूरत है। दद्दू ने कहा कि स्वामी जी ने कहा मिशन पूरा होगा, लेकिन स्वामी जी महाराज ने आगे कहा कि सब लोग मिलकर मिशन पूरा करना और आश्रम से किसी को भी मत निकालना, आश्रम से किसी को भी न निकालना। खैर, अभी प्रेमियों, गुरु महाराज के पुराने प्रेमी जो मिलेंगे आपको बताएंगे कि गुरु महाराज पहले एक संकल्प दिलाते थे और वो प्रेमी गा गा करके जो है उसको, उस संकल्प को याद करते थे, याद कराते थे। गुरु महाराज का ये संकल्प था, प्रेमी कहते थे हम बदलेंगे, युग बदलेंगे गुरुदेव तेरी अगुवाई में, कलयुग से सतयुग ला देंगे गुरुदेव तेरी अगुवाई में। तो गुरु की अगुवाई में जो सतयुग लाने का संकल्प लोगों ने लिया था, अब वो संकल्प सब अलग अलग पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कह सकता हो सतयुग ऐसे कैसे आ जाएगा। सतयुग के बारे में तो यही कहा जाता है कि सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म निरत श्रुति नीति। यानी सभी जो है एक ही गुरु के बंदे और जिनकी विचारधारा ही एक ना हो, सब अपने अपने को ही सच मान रहे हों, तो सच तो कोई एक ही होगा। तो सच क्या है, ये भ्रम युग कैसे ख़त्म होगा। ये सतयुग बिना भ्रम युग के ख़त्म हुई सतयुग तो नहीं आ सकता। पहले सतयुग जो हम सोच रहे हैं हमारे घर में आ जाए, हमारे यानी कि
बच्चों के बीच में आ जाए, पति पत्नी में आ जाए, पिता पुत्र में आ जाए, माँ बेटे में आ जाए, भाई बहनों में आ जाए, भाई भाई में आ जाए, आदि जितने भी रिश्ते संसार के पड़ोसी के बीच में सतयुग का वातावरण बन जाए, गांव वालों में, देश वालों में, समाज वालों में, पूरी दुनिया में सतयुग आ जाए, तो ये सब तो तभी होगा। ये सारा सतयुग की शुरुआत तभी होगी जो सबसे ऊंचा रिश्ता, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, स्वार्थ के रिश्ते में सतयुग कैसे आ सकता है। पहले तो परमार्थ के रिश्ते में जब नहीं आ रहा, जहाँ कोई स्वार्थ नहीं है, यानी परमार्थ का सबसे बड़ा रिश्ता जिसको कहा जाता है गुरु भाई और गुरु बहन का रिश्ता, उस रिश्ते में सतयुग नहीं आया तो फिर दुनिया में कैसे आएगा। हम चाहते हमारे घर, हमारे देश, हमारे गांव में सतयुग आ जाए, तो ये कैसे होगा जब तक गुरु महाराज के घर में सतयुग नहीं आएगा। कहने का मतलब है परिवर्तन, कलयुग गया नहीं, सतयुग आया नहीं। मथुरा जो गुरु महाराज का घर था, गुरु महाराज कहते भी थे कि पिता और गुरु का स्थान एक ही जैसा होता है, और आपका जैसे वो घर है ये घर है, कभी वहाँ रहो कभी यहाँ रहो। तो कहने का मतलब ये है कि जब गुरु महाराज हमारे सच्चे पिता थे तो उनके ही घर में सतयुग नहीं आया, उनके ही बच्चों के बीच में सतयुग नहीं आया। और जितने भी बच्चे हैं, देखो गुरु महाराज ने कभी भी पूरे जीवन काल में, कहने का मतलब है प्रचार के समय में, यानी 1952 से 2012 के बीच में, उन्होंने कभी नहीं कहा, किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लिया। अब ये है कि हम सभी लोग जो है तरह तरह की बातों में फंसे हैं। गुरु महाराज ने जिस एक व्यक्ति का नाम लिया, उसके पहले किसी का नाम नहीं लिया, उसके बाद में किसी का नाम नहीं लिया। अभी हमारी जातिवाद, मजहबवाद, और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अपने अगल बगल की संगत देखते हैं, अपने गांव की, ज़िले की, ब्लॉक की, या कभी कभी ये हम देखते हैं कि ये देखो हमारे परिवार घर के लोग हैं, पिताजी वहाँ जुड़े हुए हैं तो हम भी वहीं रहेंगे। लेकिन सही बात तो है कि संसार के जितने भी रिश्ते हैं वो सब सिर्फ जो है मतलब के रिश्ते हैं। कोई आप अकेले आए हो, अकेले जाना, आपका घर नहीं जाएगा, आपका गांव नहीं जाएगा, आपकी जाति नहीं जाएगी, आपका समाज नहीं जाएगा। सही बात तो यह है, जिन लोगों ने आपको गुरु महाराज के दरबार में पहुंचाया, सुना करके सत्संग, प्रेरणा दे करके, ले जाके, कैसे भी करके जो है सुनाया, समझाया, भजन कराया, बैठाया, सब कुछ कराया, यहाँ तक कि कुछ भी कराया हो, कितने भी मदद आपकी परमार्थी दिया हो, लेकिन अगर वो रास्ते से भटक गया तो इसका मतलब तो ये था कि आप उसको रास्ते से लाते, न कि उसके साथ ही भटक जाते। तो देखो, आपने एक सत्संगों में बहुत बार सुना होगा, गुरु महाराज ने कहा कि देखो बच्चा, माध्यम कोई भी हो, माध्यम में किसी को भी बना सकता हूँ, माध्यम में स्वयं बन सकता हूँ, लेकिन माध्यम तो माध्यम ही होता। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास बुलाने का माध्यम तुम्हारा बाप रहा हो, कोई भी रहा हो, तमाम ऐसे दृष्टांत महात्माओं के आते हैं जिन्होंने किसी न किसी माध्यम से किसी नए जीवों को पकड़ा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो नया जीव आया वो जिस माध्यम के माध्यम से आया उस माध्यम को ही अपना सिद्ध मान ले, साध्य मान ले, और वो अगर माध्यम भटक जाए। मैं ऐसे ही आपको बताऊं, रायबरेली ज़िला उत्तर प्रदेश का, जिसमें एक शलवन तहसील है, जिसमें एक सुप्रसाद सिंह करके कोई गुरु भाई थे, और उन्होंने जब गुरु महाराज से नामदान लिया और संगत से जुड़े तो कितने लोगों को जो है, रोबदार आदमी थे, जोड़ा लोगों को, लेकिन बाद में वही जो है रास्ते से भटक गए, यानी कि जो चीज़ नहीं खानी पीनी चाहिए थे या पीनी चाहिए थी वो पीने लगे। आप समझ गए। तो मतलब कहने का ये है कि माध्यम कोई भी हो सकता है, हमको जातिवाद में नहीं फंसना है। हमारा शरीर जिस दिन छूटेगा और गुरु महाराज जब पूछेंगे हमसे कि बच्चा, और हो सकता है कि आगे कलयुग सतयुग की टक्कर में कितनी अकाल मौतें हो जाएं, और ये गुरु भाई लोग जो सोच के बैठे हैं कि हमने नामदान ले लिया है, हम जो है अकाल मौत नहीं जाएंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। क्योंकि एक रचना स्वामी जी महाराज ने बहुत पहले कहा था कि मथुरा में आकर के कोई नामदान ले करके नामदान का काम नहीं किया तो वो नामदारी भी नहीं है, संगत की सेवा नहीं की, या संगत के यानी गुरु के आदेश जो संगत की सेवा के लिए और जो भी होते हैं संगत के काम के लिए, उन्होंने कि संगत का सेवा नहीं किया, काम नहीं किया तन मन धन से, तो कोई सत्संगी नहीं है। भजन नहीं किया तो भजनानंदी नहीं है। तो हमने न नामदान लेकर के नामदान का काम किया, न सत्संग संत मत के हिसाब से चले, न संगत की सेवा किया, और न ही भजन कर पाए। तो कहने का मतलब ये है कि मन
जो चाहा वही करते रहे और मन जो चाहा वही गुरु से मांगते रहे, जिद करते रहे गुरु महाराज यानी हमको दुनिया दे दे या दुनिया, हम गुरु महाराज के मन के अनुसार नहीं चले, अपने मन के अनुसार ही गुरु को चलाने की कोशिश किए या समझो कि चलाए भी दे किसी तरह से। जो है मथुरा में हमने तो बहुत कुछ देखा कि लोग गुरु महाराज दया के सागर थे, कैसे कैसे लोगों ने गुरु महाराज को जो है चलाया। यानी कि गुरु महाराज अब ये है दिल तो तोड़ नहीं सकते थे, दया के सागर थे, इसलिए उन्होंने यानी अपने बच्चों को, शिष्यों की, प्रेमियों की, जीवों की जो है बातों को माना। तो आप ये समझिए, कहने का मतलब है कि जो गुरु के मन के अनुसार न चले, गुरु को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करे या गुरु से ही अपने मन की चीज़ें मांगता रहे तो मनमुख होता है। और मनमुख के लिए गुरु महाराज ने कहा था ऐसे गुरुमुख जो नामदानी भी है। अब उसके लिए आप खुद ही उन्हीं के शब्दों में सुन लीजिए कि काल गुरुमुखों को भी चबाएगा, गुरुमुख मनमुखों को भी चबाएगा। कहने का मतलब बज रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा, बचेगा साध जन कोई जो सत्य से लो लगाएगा। सत्य क्या है? सत्य को हम आप जानते हुए भी कभी कभी किसी न परिवारवाद, जातिवाद, धर्मवाद, मजहबवाद, किसी न किसी स्वार्थवाद में जो है या मान सम्मान के लिए किसी कारणवश जो है आप खुद ही समझिए कि हम यानी कि उसको छोड़ देते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि काल आगे जब कलयुग सतयुग की टक्कर होगी, और होगी क्या, पहले स्वामी जी महाराज के समय में कहा जाता था कि कलयुग जाएगा, कलयुग में ही कलयुग जाएगा, कलयुग में ही सतयुग आएगा। लेकिन अब उज्जैन के जो महाराज जी हमारे हैं, बाबा उमाकांत जी महाराज ने कहा कि अब कलयुग जाने का समय हो रहा है और सतयुग आने का समय हो रहा है। यानी कहने का मतलब कलयुग जाने वाला, सतयुग आने वाला है, और यानी पूरी तैयारी किए हुए है यानी कि। और अभी महात्माओं की मौज है, अब कब तक रुका है। फिर भी जब एक न एक दिन धीरे धीरे वो समय नज़दीक आ रहा, समय का चक्र उसी तरफ बढ़ रहा है जब कलयुग जाना है और सतयुग को आना है। तो इस दौरान कलयुग सतयुग की टक्कर में ऐसे जीव भी जाएंगे जो कि मनमुखी हैं। कहने का मतलब काल गुरुमुख मनमुखों को भी चबाएगा, जो हैं तो यानी मनमुख, खाली नाम मात्र के गुरुमुख हैं। तो हम कहीं अकाल मौत में न जाएं। अकाल मौत का दर्द कितना होता है सभी महात्माओं ने बताया, गुरु महाराज ने बताया, उज्जैन के महापुरुष बाबा उमाकांत जी महाराज बताते हैं। और अकाल मौत के बाद फिर क्या होता है कि हमने गुरु भक्ति नहीं की, गुरु अवज्ञा का यानी गुरु के आदेश का उल्लंघन किया, गुरु की अवज्ञा की, तो उसकी सज़ा जो 3 लोक के मालिक का जो कैमरा फिट है वो देख रहा है कि गुरु मिलने के बाद भी इन्होंने गुरु की बात को नहीं माना और इधर उधर की बात को माना। गुरु महाराज ने कभी भी 16 मई 2007 के बाद जब उज्जैन वाले महापुरुष यानी कि बाबा उमाकांत तिवारी जी महाराज के बारे में कहा था कि नए लोगों को नामदान देंगे और पुराने लोगों की संभाल करेंगे, उसके बाद गुरु महाराज ने कभी भी उस बात को खारिज नहीं किया। और ना ही आप समझ लीजिए कि किसी नए लोगों को यानी कि कहा कि नया कोई ऐसा कुछ संगत की एक भी किसी व्यक्ति को नहीं कहा कि ये तुम्हारी संभाल करेगा जो पुराने लोगों। और महात्माओं ने जब भी यानी शरीर छोड़ा तो नए लोगों को नामदान देने के लिए जिस आदमी को नियुक्त करना था उसी आदमी को पुराने लोगों की संभाल करने के लिए भी नियुक्त किया। ये नहीं कि नए लोगों को नामदान कोई दूसरा दे और पुरानों की संभाल कोई दूसरा करे, वो एक ही व्यक्ति हो, ऐसा रहा है और एक ही रहा। चाहे वो संगत लाखों की रही, हजारों की रही हो, सैकड़ों की रही या करोड़ों की रही हो या इससे भी ज़्यादा भी रहे हो, कई करोड़ों। फिर भी हालांकि ऐसा तो इतिहास नहीं मिलता है, करोड़ों की संगत तो गुरु महाराज ने खड़ा की, कुछ हजार लाख की संगत भले अन्य महात्माओं की रही हो, लेकिन जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम लिया जाता है। और अब ये आप समझो कि जब आप उनकी बात को नहीं मानोगे, जैसे सीता जी ने, जो कि सीता माने आत्मा, और जब वो समय संजोग बना, जब भगवान राम को ये हुआ कि परिस्थितियाँ बन गई उस जीवात्मा से अलग होने की, यानी अपनी पत्नी सीता रूपी जीवात्मा से जब वो दूर हुए तो उसकी संभाल के लिए उन्होंने अपने, देखो दोनों लोग सीता और जो लक्ष्मण थे जब वो जंगल चले गए राम के साथ, तो दोनों की जो है संभाल भगवान राम किस तरह करते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने जो संत मत का ग्रंथ है जिसको लोगों ने पौराणिक राम कथा समझ लिया, उसमें लिखा है, वो उसमें पूरा संत मत ही है उसमें लिखा है कि जुग वही राम लखन सिय कैसे और पलक बिलोचन गोलक जैसे। कहने का मतलब ये है कि भगवान राम सीता और लक्ष्मण
की संभाल इस कैसे करते थे, इस तरह से करते थे जैसे पलकें आँखों की संभाल करती, यानी कि कभी भी कोई आंखों के सामने कोई चीज़ आने वाली है नुकसानदायक तो पलकें पहले ही अपना नुकसान अपने ऊपर ले लेती हैं, आंखों को बचाने की कोशिश करती है। ऐसे सीता और राम रूपी दोनों आंखों को, यानी दोनों विलोचन को, दोनों आंखों को भगवान राम पलकों की तरह संभाल करते रहे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अभी हमको क्या है, जैसे गुरु महाराज जब तक शरीर में थे हम सब की संभाल करते रहे, चाहे वो आपके उमाकांत तिवारी जी महाराज रहे हों, सब जितने भी के बच्चे थे सबकी संभाल करते रहे। लेकिन जब ये उन्होंने देखा कि अब ऐसी परिस्थिति बन रही या ऐसा कुछ सृष्टि का नियम है, जो को महात्मा सृष्टि के नियम को नहीं तोड़ते, उनको ये हुआ, उनकी मौज हुई कि अब यानी चला जाए, समर्थ होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि मुझे तो अब जाना है, तो कि अभी ये जो है जो असुरक्षित जीवात्माएं हैं, जो कमज़ोर जीवात्माएं हैं, इसको किसी ताकतवर जीवात्मा की संभाल के लिए कर दिया जाए। जैसे सीता की संभाल के लिए उन्होंने लक्ष्मण को नियुक्त कर दिया था भगवान राम ने, लेकिन फिर परिस्थिति ऐसी बन गई कि लक्ष्मण को भी जब जो सीता के ही वचनों से जो वो आहत हुए और उनको जाना पड़ा, प्रमाण भी है कि मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, यानी कि हरि के प्रेरणा से जब मर्म वचन सीता जी ने, यानी सीता ने मरम वचन जब बोला तो हरि के प्रेरणा से लक्ष्मण का मन डोल गया। लेकिन उन्होंने ये कहा कि भाई मुझे सुरक्षा दी गई है तो मैं कुछ ऐसा करके जाऊं जिसको दुनिया में ये अभेद्य सुरक्षा हो जाए, यानी कि उन्होंने एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींची जो सृष्टि में सत्ययुग से लेकर के आज तक, यानी उस समय तक और लक्ष्मण रेखा के बाद भी कोई ऐसी आज तक टेक्नोलॉजी अभी धरती पर तो फिलहाल नहीं सुनाई पड़ी, एकमात्र रेखा ही थी। लेकिन इतना यानी बड़ा वैज्ञानिक, इतना बड़ा तांत्रिक, इतना बड़ा यानी कि ताकतवर, तपस्वी, त्यागी, विद्वान और बलवान रावण भी उसको नहीं यानी कि लांघ पाया। लेकिन अब वो वचन की जो लक्ष्मण रेखा थी, जो सीता साधु समझ गई, कहने का मतलब हम भी कभी कभी क्या करते हैं, जो धोखे, जो रावण जैसा है, जो राक्षस जैसा है, जो कि हमारा हरण करने आया अपने स्वार्थ के लिए, वो जो है उसके वचन को हम मान लेते हैं क्योंकि उसके हम भेष को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वो रावण तो है लेकिन साधु भेष बना बैठा है, तो धोखा खा गई और उन्होंने जो संभाल का वचन लक्ष्मण जी की रेखा थी उसका उल्लंघन कर दिया। ऐसे ही गुरु महाराज तो जानते थे कि आगे चल करके मेरे न रहने पर, उनके रहने पर ही लोग जब उनकी बात नहीं मानते तो न रहने पर तो की बात ही क्या है। तो उन्होंने जो संभाल का वचन दे दिया, तो अगर उस वचन को हम नहीं मानेंगे तो हमारी भी उसी तरह की दशा होगी जैसे लक्ष्मण रेखा पार करने के बाद सीता को कितना कष्ट हुआ, यानी समझ लीजिए इतना कष्ट होने, अग्नि परीक्षा के बाद ही फिर सब उनको राम मिले, तो आप समझिए कि उसमें बहुत उनको दुख हुआ। उसमें लिखा भी हुआ उनके जो है बिलाप का कि बिलपतियों कुकरी की नाई, यानी कि कुछ बिलाप का मतलब यानी बहुत ज़्यादा कष्ट, कहने मतलब कुछ जो है जीवात्माएं हैं 84 लाख योनियों में जो कि बच्चों के वियोग से यानी बहुत कष्ट होती। उसी का उदाहरण हमारे गोस्वामी जी महाराज ने त्रिकाल बोध में लिखा कि बिलपति कुकरी की नाई, यानी बहुत कष्ट में रही, वहाँ भी बहुत कष्ट में रही लंका में। उसके बाद आप देख ही रहे हो कि वो आत्महत्या तो नहीं कर सकती थी, लेकिन अब यह है कि जब बहुत कष्ट रावण देने लगा तो कह रही हैं कि भाई आप मेरी विनय अशोक सुन लीजिए, तुम ही कोई अंगारा भेज दिए, मैं जल के भस्म हो जाऊँ। कहने मतलब ये सब उनका कष्ट का वर्णन है और बहुत सारा वर्णन है कष्ट में, आपने सब देखा होगा, तो फिल्मांकन भी देखा होगा और सुना भी होगा ग्रंथों के माध्यमों से। तो यानी कि उनको कष्ट हुआ, सीता की जीवात्मा तो यानी भगवान राम की तो अर्धांगिनी थी, वो जीव थी और उनको बड़ा प्रेम था, लेकिन इसके बाद भी कष्ट हुआ। ऐसे आपको भी गुरु महाराज से बहुत प्रेम है, लेकिन जिसको संभाल के लिए कहा है, अगर उसकी लक्ष्मण रेखा रूपी वचन के हम अंदर नहीं रहेंगे, गुरु महाराज के वचन के अंदर नहीं रहेंगे, तो हमको भी अकाल मौत में कलयुग सतयुग की टक्कर में जाना पड़ेगा और ये कष्ट होगा। और सतयुग तो हम तभी लाएंगे जब सारे गुरु भाई एक होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय गुरुदेव।